हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक बोल सकते हैं बीएड वालों के लिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनसीटीई का गज़ट जो 28 जून 2018 को आया था, उस गज़ट को अब रद्द कर दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को। वो उस मैटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है। और आपको पता होगा कि 18 अक्टूबर को बीपीएससी ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है और फिर उसके बाद जो केवीएस का रिज़ल्ट था वो भी जारी हो चुका है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बीएड किया था। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बीएड किया था और अच्छे अच्छे मार्क्स लाए थे। किसी के 162 थे, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा, कट ऑफ से भी 20-30 नंबर ज़्यादा थे उनके। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो इसमें शामिल नहीं हो पाए, ना वो बीपीएससी में शामिल हो पाए और ना ही केवीएस में। हालांकि अभी जो संघर्ष है वो जारी है। क्या है, अभी संघर्ष जारी है। लेकिन देखिए, संघर्ष जारी है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है मैं उसको अब आपको बताऊंगा कि बीएड वाले आ, किन किन चीज़ों को कर सकते हैं अब आगे। हालांकि देखिए, चीज़ें तो क्योंकि बीपीएससी का जो प्रोसेस है, जो बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है और जल्द ही उसके सिलेक्शन प्रमाण पत्र, मतलब कि जो नियुक्ति पत्र है वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे। और वहीं पर बात करें तो केवीएस के भी इंटरव्यू 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और उसकी भी, ये जो केवीएस की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी जल्द समाप्त हो जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हालांकि लड़ाई लड़ते रहिए, बीएड वाले जितने भी हैं लड़ाई को लड़ते रहिए, लेकिन अपनी आगे की प्रोसेस को भी जारी रखिए। सपोज दैट अगर पीआरटी में बीएड शामिल नहीं हो पाता है तो आगे चल करके आप क्या करोगे, उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, उनके लिए आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर भी मैं आज बात करूँगा कि किन किन चीज़ों को लेकर के आप अपने जो शिक्षक बनने का जो सपना है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आज आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, बीएड, आपको पता होगा बीटीसी एक होता है कोर्स, बीटीसी, और एक होता है बीएड। देखिए, बीएड की अगर हम बात करें तो जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन आया था एनसीटीई के द्वारा, जब गज़ट पारित किया गया था, तो उसमें 1 to 5 के लिए, मतलब कि पीआरटी के लिए भी ये एलिजिबल हो जाता था, टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाता था और फिर पीजीटी के लिए भी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बीटीसी की तो ये केवल पीआरटी की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो पाता है। और वहीं पर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती होती है, जूनियर शिक्षक भर्ती में भी क्या होता है, बीटीसी वालों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। चाहे वो यूपी हो या फिर अदर जगह हो जहाँ पर जूनियर की बात की जाए। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जूनियर क्या होता है, बिहार शिक्षक भर्ती में किस तरीके से बीएड और बीटीसी है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बीएड के पास हालांकि ऑप्शंस ज़्यादा हैं, बट जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया है या फिर काफ़ी लोग ऐसे भी हो जाते हैं बीटेक के बाद भी बीएड कर लेते हैं, तो उनके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस सजेस्ट करने वाला हूँ आज की वीडियो में कि आप क्या कर सकते हैं अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए। देखिए, एक चीज़ है, बीकॉम वाले और जो भी अदर कोई जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल पाता है, या तो आप फ़िलहाल में क्या कर सकते हैं, या तो आप डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें डी ट्रिपल एस बी में, डी ट्रिपल एस बी आपको पता होगा, इसमें आप टीजीटी की पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो कॉमर्स वालों के लिए भी बन जाता है। वो किस में, एसएसटी में, किस में, एसएसटी में। ठीक है ना, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी उसके लिए आपको पढ़नी पड़ती है। और फिर वहीं पर बात करूं मैं बिहार की, तो बिहार में क्या होता है, एक सेकेंड, बिहार में क्या होता है, बिहार में 6 to 8 के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती अभी निकलने वाली है। इस जो अभी भर्ती निकली है इनकी सिलेक्शन प्रोसेस जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही क्या हो जाएगा, इस भर्ती की प्रोसेस को चालू हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 32,000 कुछ
वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसीज़ हैं? 32,000 कुछ वैकेंसीज़ हैं और इन वैकेंसीज़ में जो 6 टू 8th है, वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएँगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है और वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएँगे जिन्होंने डीएलएड भी किया हुआ है। ठीक है? मोस्टली ये जो जूनियर की शिक्षक भर्ती है बिहार में उन बच्चों के लिए है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब मैच नहीं कर पाता। जैसे कि आपने देखा होगा कॉमर्स वालों का। ठीक है? तो इन बच्चों के लिए एक बोल सकते हैं एक रामबाण है। अपने शिक्षक बनने को सपने को आप पूरा कर सकते हैं इसके थ्रू। देखिए इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें होती हैं, मैथ्स और साइंस। मैथ्स, साइंस और एसएसटी। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, एसएसटी, मैथ वाले मैथ, साइंस वाले साइंस और एसएसटी मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। चाहे जिन लोगों ने अगर मैथ साइंस पढ़ी है, डीएलएड वालों की अगर बात करें तो 12th में जिन्होंने मैथ और साइंस ली है तो वो मैथ साइंस में भर सकते हैं। ठीक है? और वहीं पर बात करें एसएसटी की है तो एसएसटी के लिए भर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने बीएड की बात करें तो बीएड में ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन में अगर कॉमर्स रहा है उनका तो वो लोग भी एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतर अवसर है कि आप या तो डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कराइए, क्योंकि अभी फ़िलहाल पता नहीं है कब इसकी वैकेंसीज वगैरह आएंगी। तो फ़िलहाल तो आप बिहार शिक्षक भर्ती जो है, बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर वाली, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि हर चीज़ों में अपना जो सहयोग है वो करते रहिए, चाहे वो बीएड का संघर्ष हो प्राइमरी में शामिल होने के लिए या फिर आगे की भी चीज़ें हों। ठीक है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बीएड वाले जितने भी लोग हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, वो जल्दी लग जाइए शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, मतलब कि जूनियर की शिक्षक भर्ती जो निकलने वाली है उसमें भी वैकेंसीज कम नहीं है। उसमें भी करीबन कुछ लोग 52,000 बता रहे हैं और कुछ लोग 32,000 बता रहे हैं। तो आई थिंक 32,000 होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपकी प्रोसेस चली है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो निकल कर के आई हैं। ठीक है? तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जो ऑप्शंस हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं, चाहे वो बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हों या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका बनना है। देखिए बीएड वालों का क्या है, मैं आपको बता दूँ, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, मैच कर रहा है, तो वो जूनियर के लिए भी अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है? और टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर पाएँगे अगर उनकी इतनी क्वालिफ़िकेशन है टीजीटी के लिए, और वो पीजीटी के लिए भी क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। ठीक है? लेकिन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है जूनियर की शिक्षक भर्ती। चाहे वो अ, बिहार में हो या फिर DSSB का टीजीटी हो, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चांसेस है। हालाँकि देखिए वैकेंसीज़ की तो हम कह नहीं सकते कितना है, बट बिहार शिक्षक भर्ती जो अब 2.01 आने वाली है, उसमें बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस आप कर पाएँगे। तो ज़रूरी है, मतलब ज़रूर है कि आप नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी। और वहीं पर बात करें, देखिए आपको पढ़ना क्या पड़ता है? पढ़ने की अगर हम बात करें तो पढ़ने के लिए आपको 6th टू 10th की एनसीईआरटी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर जूनियर के लिए, जूनियर टीचर के लिए क्या करना होगा आपको? देखिए 2 पेपर्स में ये डिवाइडेड होता है। एक तो होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज में जिसमें क्या होता है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आपको 6 टू 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और वहीं पर बात करें हम, देखिए होता क्या है इसमें, पेपर 2 पेपर होते हैं। एक में होता है लैंग्वेज, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपको चुननी पड़ती हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश हमने चुनी। तो हिंदी अगर हमने पहली लैंग्वेज चुनी तो उसके 75 क्वेश्चंस आएँगे और 25 क्वेश्चंस सेकंड लैंग्वेज के, ऐसे जैसे हम सपोज़ दैट हम इंग्लिश चुनते हैं, तो 75 क्वेश्चंस होंगे हिंदी के, और वहीं पर बात करें हम 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के। ठीक है? पेपर 1 में। ये क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या का? क्वालिफाइंग नेचर का। ये केवल आपको पास करना पड़ता है, इसमें 30 नंबर आपको केवल लेकर के आने होते हैं। ठीक है? वहीं पर बात करें हम पेपर 2 की, मैं एसएसटी वालों की बात कर रहा हूँ। अगर पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में क्या होगा, आपको एक तो 40 नंबर का एक जनरल पेपर मिलेगा, मतलब उसी में जनरल पेपर होगा जिसमें क्या होगा, जैसे जीएस मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगी, उसी में मैथ्स भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है ना? इन 40 नंबर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, मतलब ये 4-5 सब्जेक्ट होंगे जो आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल जाएंगे।
ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसी में शामिल हो जाती है। ठीक है, और फिर प्लस बात करें हम आगे की 40 120 नंबर का सेकंड पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का ये होता है। ठीक है, उसमें से 40 नंबर का ये पोर्शन आता है, जिसमें शामिल होता है जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है, फिर वहीं पर बात करें हम आगे का जो 80 नंबर होते हैं, जो 80 नंबर होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। क्या होता है? सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी सब्जेक्ट है। देखिए, इसमें ना आप तीन चीज़ें होती हैं, या तो मैथ्स साइंस होता है, या फिर लैंग्वेज के लिए आप कर पाते हैं। क्या होता है? मैथ्स और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। ठीक है, और सेकंड होता है एसएसटी के लिए, और थर्ड होता है लैंग्वेज के लिए। जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, मतलब जूनियर जो टीचर होते हैं 6 to 8, उनके लिए बात करें लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश जो भी है, बांग्ला वगैरह, उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो एसएसटी की अगर हम बात कर रहे थे, तो एसएसटी में क्या करना होगा आपको? सब्जेक्ट कंसर्न में 80 नंबर का जो देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको हिस्ट्री से, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से, उसके बाद पॉलिटी से, और प्लस इकोनॉमिक्स से, यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं पर बात करें हम आपकी, तो ये जो 120 नंबर का जो पेपर 2 होता है, ये इसी पर बेस्ड बनेगी आपकी मेरिट, इसी के बेस पर आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस चीज़ की। सेकेंड जो पेपर फर्स्ट था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। पेपर जो 1 था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। और वहीं पर बात करें पेपर 2 की, तो जो पेपर 2 होता है उस पर मेरिट बनेगी। ठीक है ना, मेरिट बेस पर आपके क्वेश्चन, मतलब जो नंबर है वो जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि बीएड वाले क्या कर सकते हैं। एक तो आपको अलग से मैं DSSB के बारे में इंफॉर्मेशन लाऊंगा कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि फ़िलहाल जो आप कर सकते हैं वो है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें जूनियर की पोस्ट, मतलब क्लास 6 to 8 के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फ़िलहाल। और उसमें क्या होगा आपको 6th to 10th तक के एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटीज़, मतलब कि बिहार बोर्ड के एससीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। और प्लस हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर 1 होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाने होंगे केवल। फिर प्लस जो जनरल स्टडीज़ है उनके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपको बताना चाहता था कि आप निराश नहीं होइए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस बचते हैं अभी भी। काफ़ी सारे तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं जो जितने भी लोगों ने बीएड किया है, जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। और इसी तरीके के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे आगे भी। और आगे मैं ये जो शिक्षा, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 होने वाला है, जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए, मतलब कि जूनियर भर्ती के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको लेकर के एक प्लेलिस्ट शुरू करूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 6 to 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बुक्स को पढ़ाऊँगा। और अच्छे वे में, बस केवल करना क्या होगा, उन केवल पीडीएफ्स को आपको क्या करना होगा, बस केवल आपको वो सुननी है। हर एक पॉइंट को मैं उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यही थी एक इन्फॉर्मेशन। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।